Good morning, students. My name is Monica. Today we are here to discuss the chapter of class 4th, the teeth. Okay, students. सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीथ और टूथ में डिफरेंस क्या होता है. टीथ हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और टूथ हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. मतलब अगर एक टीथ के बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे टूथ. अगर एक से ज्यादा टीथ के दांतों के बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे टीथ. एक दांत के लिए टूथ, ज्यादा दांतों के लिए टीथ. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात में. आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. मतलब टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन, टीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि टीथ कितनी तरह के होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे आगे. Teeth are present inside the mouth. Teeth play very important role in our mouth. They help us to chew our food. They help us to speak clearly. They give shape to our face. टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं और माउथ में टीथ बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं. टीथ हेल्प करते हैं च्यू अवर फूड, खाना चबाने में. हेल्प करते हैं स्पीक क्लियरली, हमें साफ बोलने में. और गिव शेप टू अवर फेस, ये हमारे चेहरे को एक परफेक्ट शेप देते हैं. ठीक है. When you were born, you had no teeth. You drank milk and ate soft semi-solid food. जब आप बच्चों पैदा होते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा आप देखें तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं. वो सिर्फ दूध पीता है और सेमी सॉलिड फूड लेता है. सेमी सॉलिड मतलब जिस तरह मैश बनाना हो गया, मैश पोटैटो, जिसको ज्यादा चबाने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, चबाने के लिए दांतों की जरूरत ना पड़े. ठीक है. You first tooth came when you were about 6 to 8 month old. आपका पहला दांत कब आता है बच्चों? जब आप 6 से 8 महीने के होते हैं. ठीक है. बाय द एज ऑफ 3 यू हैड नियरली 20 टीथ. जब आप 3 साल के होते हैं तब आपके मुंह में 20 दांत आ जाते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन द माउथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. ये जो पहला सेट आता है आपके माउथ में 20 दांतों का, इनको मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. 10 इन ईच जॉ, 10 ऊपर के जॉ में होंगे और 10 नीचे के जॉ में. टोटल कितने होंगे? 20 टीथ. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. ठीक है. Around the age of 6 to 12, a child start losing the milk teeth. 6 की 12 साल की उम्र में, 6 to 12 ईयर की एज में आपके मिल्क टीथ टूटने स्टार्ट हो जाते हैं. As the milk teeth fall, new teeth grow in their place. जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उनकी जगह पे नए टीथ आ जाते हैं. ठीक है. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. जो ये न्यू सेट आता है मिल्क टीथ टूटने के बाद, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. अडल्ट यूजली हैव 32 परमानेंट टीथ, 16 इन ईच जॉ. जो बड़े होते हैं 32, उनके मुंह में 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 ऊपर के जॉ में, 16 ही नीचे के जॉ में. टोटल कितने हो गए? 32. अडल्ट यूजली हैव 32 परमानेंट टीथ. ये याद रखना है. द परमानेंट टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज. वंस द परमानेंट टीथ लॉस्ट, नो न्यू टूथ ग्रो इन देयर प्लेस. जब बच्चों परमानेंट टीथ हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं, पर अगर परमानेंट टीथ अगर टूट जाए या खराब हो जाए तो उसकी जगह पे कोई नया दांत नहीं आने वाला. इसलिए अपने टीथ की हमेशा केयर करें. ठीक है. उन्हें अच्छे से साफ करें, उन्हें ठीक तरह अच्छा खाना खाएं जिससे वो स्ट्रांग रहें. ठीक है. तो इस टॉपिक इतने में हमें क्या पता लगा कि हमारे दांत हैं वो 2 तरह के होते हैं, टेम्परेरी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. ठीक है. मिल्क टीथ 6 की 12 साल की उम्र में टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ हमेशा हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं. ठीक है. और मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 इन आवर माउथ. और परमानेंट टीथ होते हैं 32 टीथ होते हैं. ठीक है. आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ टीथ. परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस. ठीक है. परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं. इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. आगे पढ़ते हैं इंसीजर्स. कटिंग टीथ. बच्चों इंसीजर को कटिंग टीथ भी बोलते हैं. इस तरह भी बच्चों आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. एक साइड आपको काइंड ऑफ टीथ दे देंगे और एक साइड फंक्शन ऑफ टीथ दे देंगे और आपको कहेंगे मैच करो. मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. ठीक है. जिस तरह इंसीजर को कटिंग टीथ बोलते हैं, किसको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, किसको क्रैकिंग टीथ बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह आपको ये भी याद रखना है कि इंसीजर को क्या बोलते हैं, कैनाइन को क्या बोलते हैं. ये हम सब आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ऐसे भी आपको याद रखना है. इंसीजर, कटिंग टीथ, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में. जिस तरह सीजर्स होती है सबके घर में. सीजर पता है ना, सीजर कैंची को बोलते हैं. कैंची क्या काम करती है? काटने का. तो इंसीजर टीथ क्या काम करते हैं? कटिंग टीथ काटने का काम करते हैं. ठीक है. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, 8 इन ऑल, कॉल्ड इंसीजर. 4 दांत जो फ्रंट के होते हैं हमारे जॉ में, उनको इंसीजर बोलते हैं. 4 ऊपर के जॉ में होंगे और 4 ही नीचे में. टोटल हो गए 8. दे हेल्प इन बाइट एंड कट द फूड.
ये बाइट में और कट में हेल्प करेंगे हमारे खाने को। इंसिजर्स आर चेसल शेप। चेसल शेप बच्चों ऐसी होती है, ठीक है, ये आप याद रखिए। ये नीचे जॉ एरिया में इतना पार्ट आ जाएगा, ये इतना ऊपर दांत आ जाएगा, ठीक है। और जब स्माइल करते टाइम पहले जो 4 दांत सामने आते हैं ना, वो इंसिजर ही होते हैं। तो ये आप याद रखिए, इंसिजर चेसल शेप हमेशा याद रखनी है इनकी। कैनाइन होते हैं टीयरिंग टीथ, ये चीरने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। दे आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, 4 इन ऑल। हमारे मुंह में 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 ऊपर के जॉ के में होंगे और 2 ही नीचे के जॉ में होंगे। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू इंसिजर, ये इंसिजर के बगल में होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये इंसिजर है तो इसके साथ ये क्या लगा होगा, कैनाइन होगा। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड यूज्ड टू टीयर द फ्लैश, ये शार्प होते हैं, तिखे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ये फ्लैश मतलब जिस तरह मीट वगैरह कुछ भी, उनको चीरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ज्यादा कार्निवोरस में ज्यादा होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जैसे लायंस, टाइगर, जो ज्यादा फ्लैश खाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स होते हैं क्रैकिंग टीथ। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, 8 इन ऑल। हमारे मुंह में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 ऊपर के जॉ में होंगे और 4 ही नीचे के जॉ में होंगे। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनाइन, ये कैनाइन्स के नेक्स्ट होंगे, बगल में होंगे कैनाइन्स के। ऐसी शेप होती है बच्चों प्रीमोलर्स की। दे आर यूज टू क्रश एंड च्यू द फूड, ये खाने को पीसने में और क्रश करने में, मतलब तोड़ने में छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और च्यू के चबाने में हेल्प करेंगे। मोलर्स आगे ग्राइंडिंग टीथ। मोलर्स ग्राइंडिंग, जिस तरह ग्राइंडिंग मिल होती है ना, आटा चक्की वो पीस देती है आटे को अच्छे से, है ना, वीट को अच्छे से पीस देती है, वैसे ही मोलर्स हमारे माउथ में काम करते हैं। ये तभी इन्हें ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। ये अच्छे से खाने के फूड को पीस देते हैं ताकि इजीली हम डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ, 12 इन ऑल। हमारे मुंह में 12 मोलर्स होते हैं, 6 ऊपर के जॉ में और 6 नीचे के जॉ में। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू प्री मोलर्स, ये प्री मोलर्स के नेक्स्ट होंगे, बगल में होते हैं लगे हुए। दे आर ग्राइंडिंग फूड, दे यूज टू ग्राइंड फूड, इन्हें यूज किया जाता है फूड को ग्राइंड करने में, पीसने में। ये देखिए, ये आ गए इंसिजर्स, 1 2 3 4, है ना, ये इंसिजर्स फ्रंट टीथ। साथ में नेक्स्ट टू मतलब बगल में क्या लगा हुआ है, कैनाइन। ये 1 कैनाइन, ये 2 कैनाइन, ये नीचे होगा टोटल 4 कैनाइन। ऐसे ही बच्चों आपको आपको अपने मुंह में देखना है, चेक करना है, शीशे के सामने खड़े होकर आपके मुंह में कहाँ प्रीमोलर्स लगे हैं, कहाँ इंसिजर लगे हैं, मोलर्स हैं कि नहीं है, ये आप चेक करिए। ये टेबुलर फॉर्म में है, इसके साथ मैच करिएगा आप। ये अपर जॉ में कितने इंसिजर्स हैं, मतलब ये हो गया बच्चे अपर जॉ, ठीक है। ये अपर जॉ के टीथ हैं। ये लोअर जॉ के, जो नीचे के टीथ हैं, इन्हें लोअर जॉ के टीथ बोलते हैं, ये अपर जॉ के। टोटल आपके टीथ कितने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप जरूर चेक करिए, इससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। क्या इंसिजर होते हैं, उनकी शेप कैसा होता है, ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। आगे है पार्ट्स ऑफ टूथ। अ टूथ हैज 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं बच्चों टूथ के, रूट, क्राउन एंड नेक। अब देखते हैं ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। रूट, इट इज अ पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम। जो रूट होती है वो इनसाइड द गम होती है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ टूथ दैट सीम्स अबव द क्राउन, जो क्राउन होता है वो ऊपर दिख रहा होता है गम के, ठीक है। नेक, इट इज अ पार्ट ऑफ टूथ दैट लाइज बिटवीन द रूट एंड नेक। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ ये सब कुछ कैसे है, ठीक है, पढ़ के समझ नहीं आती ये चीजें। ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रही है ना, ये रेड कलर का है ना, जो ये है गम, ठीक है, और ये गम के ऊपर का एरिया जितना है इसे बोलेंगे क्राउन, ठीक है। और गम के ये गम के नीचे का एरिया, जिस तरह प्लांट की जड़ें, प्लांट की रूट्स कहाँ होती हैं, जमीन में, उसी तरह टीथ की रूट्स कहाँ होंगे, गम के बिलो, गम के नीचे। और ये जो गम के एरिया में इतना है ना, एरिया इतना, इसको बोलेंगे नेक एरिया, ठीक है। ये देखिए यहां दिखाती हूँ, ये आ गया गम, ये एरिया। ये ऊपर का जो हमें नजर आता है दांत, उसे बोलते हैं क्राउन एरिया। जो हमें नजर नहीं आता है, जो गम के नीचे होता है, उसको बोलते हैं रूट एरिया, ठीक है। अब देखिए आगे है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब हम अगर इस टूथ, ये बाहर से बच्चों हमने पार्ट्स में बांटा हुआ है टीथ को, कि जो हमें नजर आता है उसे हम क्राउन बोल देते हैं, जो हमें नजर नहीं आता गम के नीचे होता है उसको हम बोल देते हैं रूट, जो गम के बीच में लगा होता है उसको बोलते हैं नेक। अगर हम इस टूथ को बीच में से काट दें, इस टूथ को बीच में से काट दें, हाफ कर दें, तो बीच में से इस टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो ऐसा होगा बच्चों,
उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अगर हम इस टूथ को बीच में से काट के देखें कि बीच में से कैसा है, तो बीच में से बच्चों ये ऐसा होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ होता है। अ टूथ हैज 3 लेयर, बीच में इसके 3 लेयर्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इनेमल, डेंटाइन, पल्प। ये आ गई एनामल, ये आ गई हमारी डेंटाइन, और ये आ गया हमारा पल्प एरिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं इनेमल। इट इज द आउटर व्हाइट कवरिंग ऑफ द टूथ। ये आउटर व्हाइट कवरिंग ऑफ द टूथ, ये व्हाइट जितना भी एरिया आप दिख रहे हैं, ये इनेमल है। इट प्रोटेक्ट टूथ फ्रॉम द डेली वियर एंड टीयर। ये जितना भी खाना हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो सबसे पहले टच कहाँ होता है, टीथ के इनेमल पे टच होता है, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये इनेमल जो है ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे है डेंटाइन। इट फाउंड बिलो द इनेमल। जो डेंटाइन है ये इनेमल के नीचे है, ये इनेमल है और ये ग्रीन पार्ट क्या है, डेंटाइन। तो इनेमल के नीचे क्या आ गया, डेंटाइन। इट इज अ हार्ड बोन लाइक बट सॉफ्ट देन द इनेमल। ये भी हार्ड होता है, हड्डी की तरह, बोन की तरह, बट इनेमल से सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ क्या रहेगा, इनेमल, और ये डेंटाइन ये इनेमल से सॉफ्ट होता है, पर ये भी हार्ड ही होता है, पर इनेमल से सॉफ्ट होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पल्प। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। जो ये पल्प है ये सेंट्रल बीच का पार्ट है टूथ का। इट इज अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ये सॉफ्ट पार्ट है टूथ का, ठीक है। इट हैज ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ये जो है ना टूथ बच्चे, इसमें ये सारी नर्व्स हैं, मतलब नाड़ियां जहां से खून जा रहा है, ये वेन्स हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं जहां से खून इधर उधर पास हो रहा है, ये वेन नर्व्स, ये ब्लड वेसल्स, ये पल्प एरिया में होंगी वेन्स और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये इनेमल व्हाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट डेंटाइन, और पल्प आ गया सेंट्रल पार्ट, ठीक है। आई होप अब आपको स्ट्रक्चर पता लगा होगा अच्छे से। ये टीथ के अंदर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, कैसा होता है अंदर से टीथ कैसा होता है, ठीक है। लुकिंग आफ्टर योर टीथ, वेन यू ईट बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द गैप इन योर टीथ। बच्चों जब भी आप कुछ खाते हैं, दाल रोटी सब्जी बर्गर पिज्जा कुछ भी, आपके मुंह में जब आप चबाते हैं तो कुछ पार्टिकल आपके मुंह में रह जाते हैं, आपके दांतों के कोनों में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल लिविंग थिंग कॉल्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ। बच्चों हम सबके माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, किसी के मुंह में ज्यादा होता है, किसी के कम होता है। ये बैक्टीरिया बच्चों इतना छोटा होता है कि आप इसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, इसको अंडर माइक्रोस्कोप ही देखा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो वेल ऑन शुगरी एंड स्टार्ची फूड। दे मेक सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। ये जो आपके दांतों में फूड के पार्टिकल कण फंसे रह जाते हैं, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया को ये बहुत पसंद है, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करता है और क्या प्रोड्यूस करता है आपके माउथ में, क्या छोड़ता है आपके माउथ में, एसिड बनाता है आपके माउथ में। जो ये एसिड है ईट अवे द इनेमल ऑफ द टीथ, स्लोली अ होल कॉल्ड कैविटी इज फॉर्म्ड इन द टूथ। जो ये एसिड है ये आपके टीथ के इनेमल को खराब करता है, तो स्लोली इतना खराब कर देता है कि आपके टीथ में एक होल बना देता है, जिसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। If the cavity goes deep and reach the soft pulp of the tooth begin hurt and you suffer from toothache। अगर ये कैविटी ये सड़न आपके इनेमल से पल्प तक पहुंच जाए तो आपको टूथेक हो जाता है, आपको दांत में इतना दर्द होता है, आपको बहुत दर्द होता है आपके दांत में, ठीक है। टूथ डिके हो जाता है। If we do not clean our teeth properly, germs and bacteria start breeding and form a sticky yellow layer called plaque on the teeth। अगर आप दांतों को रोज साफ नहीं करेंगे, अच्छे से साफ नहीं करेंगे, तो आपके माउथ में ये जो बैक्टीरिया है ये ब्रीड करता है, मतलब ये ग्रो करता है। अगर ये 2 बैक्टीरिया हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो 8 हो जाएंगे, 8 हैं तो 16 हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करता है और ये आपके माउथ में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके दांतों के ऊपर ये स्टिकी येलो लेयर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाक, ठीक है। टूथ डिके रिजल्ट इन द बैड ब्रेथ एंड ब्लीडिंग गम्स एंड इनडाइजेशन।
जो टूथ डिके, दांतों की सड़न की वजह से आपके मुंह से गंदी बदबू आ सकती है, आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है दर्द की वजह से, और इनडाइजेशन हो सकती है, मतलब आपको फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपके दांत में दर्द होगा और आप कुछ खाएंगे और उसे अच्छे से चबा ही नहीं सकेंगे क्योंकि दर्द ही इतना ज्यादा होगा, तो आपको डाइजेशन, आपका खाना पचेगा नहीं ठीक से, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होगी। ठीक। Tips for healthy teeth. Brush your teeth twice a day, once in the morning and once at the night before going to bed. अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ करें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से पहले। Brush our teeth in up and down motion. अपने दांतों को ऊपर से नीचे की ओर दांत साफ करें। Rinse our mouth well after every meal. हर खाना खाने के बाद, जिस तरह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद अपने मुंह को पानी से धोएं, गर्म पानी से कुरला जरूर करें। Eat healthy food like fruits and salads. हेल्दी फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं। मसाज योर गम एवरी डे, दिस विल हेल्प टू कीप देम स्ट्रांग। अपने गम्स की मसाज करें ताकि वो स्ट्रांग रहें। विजिट डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स। डेंटिस्ट के पास महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार जरूर जाएं कि कहीं टूथ डिके तो नहीं हो गया। अवॉइड कंज्यूमिंग टू मच फीजी ड्रिंक्स लाइक कोका कोला एंड पेप्सी। कोका कोला, पेप्सी, माजा, लिम्का जैसी ड्रिंक्स को, उनका कंजप्शन अवॉइड करें, उन्हें बंद करें, ताकि क्योंकि ये कोका कोला और पेप्सी जो होती है ना बेटा, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं, ये आपके इनेमल के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, आपके इनेमल को खराब कर देती हैं। अ डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ। ये डेंटल फ्लॉस होता है, एक स्ट्रिंग होती है जिसको यूज करते हैं कि आपके दांतों के कोनों में कुछ फंसा रह गया हो तो वो रिमूव कर सकें उसकी हेल्प से। च्यू फ्रूट एंड सलाद इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द गम्स। सलाद, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स को चबा चबा के खाएं ताकि आपके जॉज की एक्सरसाइज हो, जिससे आपके गम्स में ब्लड फ्लो अच्छा हो। तभी बच्चे कहते हैं खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं, क्योंकि अगर आप चबा चबा के खाएंगे तो आपकी डाइजेशन भी ठीक रहेगी। ओके बच्चे, ये द टीथ का चैप्टर यहीं तक था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और एंड में मैंने कहा था मैं आपको फन फैक्ट बताऊंगी। फन फैक्ट का इस सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है आपके चैप्टर से, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फन फैक्ट में यही है कि जैसे बच्चों जो तुलसी का प्लांट होता है, आप सबको पता होगा, तुलसी हम सबके घरों में लगी भी होती है, कुछ लोग पूजा भी करते हैं। तुलसी के लीव्स को बच्चों कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए, उसे हमेशा पानी के साथ निगलना चाहिए। तुलसी के लीव्स वेरी गुड इन रेस्पिरेटरी डिजीज। कोई खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो मम्मा हमें तुलसी का काढ़ा देती हैं, जो तुलसी की चाय देती हैं, वो बहुत अच्छी होती है खांसी जुकाम में, बुखार में। पर तुलसी लीव्स आर नॉट गुड इन फॉर योर टीथ। आपके दांतों के लिए तुलसी अच्छी नहीं है, क्योंकि तुलसी के लीव्स में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको मरकरी बोलते हैं। क्योंकि जब आप तुलसी के लीफ चबा के खाते हैं तो वो मरकरी आपके माउथ में रिलीज होता है, ठीक है, और वो आपके जो टूथ का इनेमल है उसको डैमेज करता है, जिससे आपके टीथ का कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो तुलसी के लीव्स को हमेशा निगल के खाना चाहिए, चबा के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।